तो खरबूजे का खेती का पहली बार कर रहे हैं तो अच्छी बात है। खरबूजा का रेट वगैरह बहुत अच्छा रहता है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग खरबूजा की खेती के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी अक्षय सीड्स के प्रतिनिधि शिवम तिवारी जी से कुछ समझेंगे, जिससे निश्चित रूप से हमारे कुछ किसानों को नई जानकारियां मिलेंगी। आज हमारे बीच में एक नए कृषक भी हैं जो भी इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो शिवम तिवारी जी से एक किसान भाई जो पूछना चाहें तो आप जानकारी ले सकते हैं, जिससे दूसरे किसानों को भी फायदा मिले। नमस्कार, मैं शिवम तिवारी, अक्षय सीड्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधि। आज हम यहाँ विद्या श्री कृषि केंद्र में बैठे हुए हैं, जो कि अक्षय 25 के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे किसान भाई को। जी नमस्कार, आपका क्या नाम है भैया? यशवंत देवांगन। यशवंत देवांगन जी, आप खरबूजे का खेती पहली बार करना चाह रहे हैं? जी, फर्स्ट टाइम। तो खरबूजे का खेती का पहली बार कर रहे हैं तो अच्छी बात है। खरबूजा का रेट वगैरह बहुत अच्छा रहता है। जैसा अभी आपने एक छोटा सवाल पूछा था कि अपन लेट अर्ली तो नहीं कर रहे हैं। मेजर इसका अर्ली नहीं रहता है। मेजर इसका ये रहता है कि लोग रमजान वगैरह का टारगेट करते हैं कि वो टाइम पे खरबूजे का रेट थोड़ा अच्छा मिलता है। तो अभी ये सही समय है आपका नर्सरी डालने का। खरबूजे का नर्सरी डालने के बाद आपको करीब 15 से 20 दिन में आपका इसका पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक है, जिसको आपको फिर रोपाई करनी है अपने फील्ड में। और इसका जो स्पेसिंग रहता है, जो दूरी रहता है पौधे से पौधे का, किसी का 5 फीट का मांदा रहता है, किसी का 8 फीट का रहता है, तो वो मांदा अपन एडजस्ट कर सकते हैं। बट जो प्लांट से प्लांट की दूरी रहती है वो करीब करीब 2 फीट रहनी चाहिए, क्योंकि बेल वर्गी फसल है। तो उसको थोड़ा सा फैलने के लिए अपन अगर जगह देंगे तो वो अच्छे से ग्रोथ करेगा पौधा। अगर अपन 60 में कर देंगे, एक फीट में कर देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, डेंस होता है। इसलिए कम से कम 2 फीट रखिए और उसमें आपको अच्छा इसमें उत्पादन मिले। क्योंकि एक प्लांट में इसके करीब करीब 6 फल लगते हैं। 6 फल लगते हैं, जिसमें से 4 फल आपको ऐसे मिलेंगे जो 1 किलो साइज के होंगे। ये अक्षय 25 की खासियत है कि एक प्लांट में 6 फल मिलेंगे आपको। 6 में से 4 फल का वजन औसत आपको करीब करीब 900 से 1000 ग्राम का मिलेगा। ये इसका ये रही। दूसरी खरबूजे की बीमारी की बात, तो इसमें मेजर बीमारी आती है गमी स्टिम ब्लाइट, जो गलन बोलते हैं। वो ज्यादातर अगर पानी ज्यादा दे दो आप, क्योंकि ये ऐसी फसल है इसको पानी ज्यादा नहीं देना रहता है, इसीलिए इसको सिंगल लगाते हैं। कुछ लोग क्या होता है केला के नीचे में लगा देते हैं, तो वहां पे दिक्कत होती है, क्योंकि केले को चाहिए पानी ज्यादा और इसको नहीं चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस नहीं होता। तो इसलिए इसको सिंगल लगाते हैं और इसको पानी एक हिसाब से देना पड़ता है। आप ज्यादा पानी नहीं दे सकते हो, नहीं तो इसमें गमी स्टिम ब्लाइट आ जाएगा, तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। और उससे बचाने के लिए गमी स्टिम ब्लाइट को आपको प्रिवेंटिव में जो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड वगैरह है वो आपको उसमें पहले से पहले आपको देख के डालते रहने पड़ेंगे, क्योंकि जो कि आज मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आप दुकान में आएंगे, विद्याश्री में आएंगे, तो आपको वो अच्छे से अच्छा कॉन्टैक्ट फंगीसाइड देंगे, जिससे आपको ये गलन की बीमारी से राहत मिले। और दूसरा एक इसमें आता है फ्रूट फ्लाई वगैरह। फ्लाई आती है जो इसमें डंक मार देती है तो फ्रूट खराब हो जाते हैं। छोटेपन में ही फल उसमें सुखा जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है, आपको येलो ट्रैप आता है, जो कि आपको खेत में नहीं लगाने हैं, खेत के बॉर्डर में लगाने हैं, अंदर में नहीं लगाने, पूरे चारों तरफ उसमें येलो ट्रैप आपको लगाने हैं, जिससे कि आपका फ्रूट फ्लाई से अच्छा कंट्रोल मिलेगा। ये इसका खासियत है। और इसका उत्पादन का अगर बात करें तो जैसा ये अक्षय 25 का हम पिछले कई 4 वर्षों से बेच रहे हैं, तो हमको किसानों का ही अनुभव मिला है कि लास्ट ईयर उन्होंने करीब 14 टन का उत्पादन दिया। ये अक्षय 25 का। इसका क्या है, चमड़ा मोटा रहता है, तो आप इसको अगर कहीं यहाँ से दूर भेजना है ना, तो ट्रांसपोर्टिंग वगैरह इसका बहुत अच्छा है। स्वीटनेस जो इसका है वो आप दूर में रखोगे तो पता चल जाएगा खरबूजा रखा हुआ। अच्छा इसका मिठास है, मतलब आपको वैरायटी ऑल ओवर पसंद आएगी। और आपको बाकी अपेक्षा जो है कि नहीं फ्रूट साइज छोटा आ रहा है वैसा नहीं आएगा। औसत वेट इसका 600 ग्राम आएगा। अगर आप निकालोगे 6-7 फुट 10 फुट रखोगे तो उसमें औसतन जो वजन आएगा इसका 600 ग्राम आएगा। तो इसलिए ये वैरायटी आपको बहुत अच्छी है। फसल जो है ना कितने दिन की है अपनी अक्षय 25 जो है भैया 65 से 70 दिन बाद आप इसका हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा और रोपाई करने के बाद 65 से 70 दिन। तो सीड रेट क्या बताया आपने, एक एकड़ में कितना डालना चाहिए? सीड रेट देखिए, सीड रेट इसका क्या है, एक्चुअली पहले जो हमारे यहाँ चलता था कि लोग ग्राम में बताते थे। आज हम लोग ग्राम में नहीं बताते हैं, आज हम लोग नंबर ऑफ सीड में बताते हैं, क्योंकि लोगों का स्पेसिंग के ऊपर आने लगा है। पहले लोग क्या ऐसे ही डाल देते थे, छिड़काव करते थे। आज क्या एक एक पौधा रोपाई करते हैं, तो उसमें क्या स्पेसिंग के ऊपर रहता है। जैसे आपने बताया कि 5 फीट का मांदा है और 2 फीट का पौधे से पौधे का दूरी है, तो इनके खेत में करीब करीब 4500 प्लांट लगेगा। 4500 प्लांट मतलब आपका 200 ग्राम सीड हो गया। ठीक है, तो एक औसतन अगर आप देखेंगे इसका सीड रेट तो 200 से 300 ग्राम इसका एक वो रहता है कि किसी को 200 ग्राम लगेगा, किसी को 250 ग्राम लगेगा, किसी को 300 ग्राम लगेगा।
उपयुक्त समय अपन क्या बताना चाहेंगे? उपयुक्त समय इसका अक्टूबर से फरवरी है अपने यहाँ छत्तीसगढ़ के माहौल के हिसाब से। अक्टूबर से शुरू होता है और ये फरवरी तक लगता है। वो अपना जैसे खेत जिसका खाली हो जाता है वो वैसे इसका उपयोग करते रहते हैं। ये इसका मेजर टाइम है अपने यहाँ, ये है। बाकी आप लोग एक बार जो नए किसान है, मेरा उनसे यही भी नम्र निवेदन है कि एक बार आप लोग आइए यहाँ, इसको सीड को लगाइए, एक बार देखेंगे तो आपको अपना अनुभव जरूर मिलेगा। ये तो है हमारा अनुभव। क्या है, जब इसके बाद आप लगाएंगे तो आप अपना अनुभव खुद हमको बताएंगे कि नहीं हाँ हमारे खेती में कितना उत्पादन मिला, हमको इसमें बीमारी से कितनी राहत मिली। ये हमारे इसका एक अच्छा वो है, अच्छा 25 का है। अपन और क्या जानकारी देने चाहेंगे किसानों को इसके बारे में? आप कुछ और पूछना चाहेंगे क्या? खरबूजे का लगभग मेजर जो पॉइंट रहता है भैया कि एक तो आपको कीपिंग क्वालिटी वाली वैरायटी चाहिए। कीपिंग क्वालिटी कैसे मिलेगी, जब उसकी हार्ड चमड़ी होगी, पकने के बाद भी मुलायम नहीं पड़ना चाहिए। अगर मुलायम पड़ गया तो फिर आप यहाँ से उसको रायपुर भी नहीं भेज सकते। तो इसका भी रखने की क्या है सहन शक्ति? इसका सहन शक्ति ऐसा नहीं, तुड़ाई के बाद आप ऐसा नहीं बोलते कि नहीं महीना भर इसको रख दो। मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ से दिल्ली आजादपुर मंडी भेजना है तो ये साल साल आपका वैसा पहुंच जाएगा और फ्रेश दिखेगा वहां पे। ये इसका मेजर क्वालिटी मेजर किया जाता है, तो वो उसमें ये खरा उतरता है। और पिछले 4 वर्षों से हम इसको आज अच्छे खासे उसमें बेच रहे हैं। जो हमारे बड़े बड़े किसान भाई हैं वो 25-25, 30-30 एकड़ में इसका उपयोग कर रहे हैं। मिट्टी कौन सी रहे? अच्छा, मिट्टी देखिए अपने यहाँ तीनों हैं। काली भी है जिसमें गोभी लगाते हो, उसमें भी होता है। जो बलुई है उसमें भी होता है। बलुई तो इसका सबसे फेवरेट है क्योंकि ये नदी नहर किनारे लगता है, ठीक है। बट जो अपना ये गोभी, पत्ता गोभी वाला काला मिट्टी जिसमें आप लगाते हो उसमें भी बहुत अच्छा उत्पादन देता है। कुछ मिट्टी की वजह, हाँ मिट्टी की वजह से होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे प्यारा जो इसको फेवरेट इसका वो है वो बलुई है, क्योंकि ये बालू वाली जगह में होने वाला है। क्योंकि नदी नहर किनारे देखे होंगे आप, ये बेलवर की फसलें लगती है सबसे ज्यादा। तो उसकी अपेक्षा अगर काली मिट्टी भी अपने यहाँ मिल रही है, जो गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी जिसमें लगाते हैं उसमें भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मैं क्या पूछना चाह रहा था, जैसे अभी लगाना तो अपन चाह रहे हैं, तो अभी शुरुआत में क्या तैयारी करें अभी लगाने से पहले? शुरुआत में देखिए बेसल हर एक का रहता है कि बेसल तैयार करना है। इससे आपको जो आपके पास सहूलियत रहती है वो आप उसको बेसल में डालना है। बट नर्सरी में आपको क्या है, तो फंगीसाइड शुरू में डालने हैं ताकि उसमें मुश्किल ना आने पाए। नर्सरी में ही क्या डंपिंग वगैरह भी आ जाता है शुरू से ही। अगर उसकी रूट डेवलप नहीं हुई, अच्छा रूट नहीं बना है, तो फिर आप उसमें जाके ट्रांसप्लांट करोगे तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। मतलब तीनों चारों खाद को मिक्स करके आप बेसल में आप दे सकते हैं। और उसके बाद कब जैसे फर्टिगेशन का वो देखिए फर्टिगेशन क्या है, टीपी के जब ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके 10-12 दिन बाद ही आप उसमें चालू करते हैं। 10 दिन बाद ही चालू करते हैं। कोई भी आप फसल लगाएं तुरंत नहीं। बस इसमें पानी को ध्यान में रखना है कि पानी ज्यादा नहीं लगे, क्योंकि देखते हैं कभी कभी अगर रोपाई हो जाती है, नाप फैलती है और जनवरी में अगर एक आधा पानी आ गया, जनवरी फरवरी में, वो टाइम पे आपको ब्लाइट का समस्या बहुत देखने को मिलता है। या कभी फ्रूटिंग स्टेज में आ गया है, कभी ओले गिर गया, तो उसमें बहुत भारी नुकसान होता है। ये ज्यादातर। और उसके सिवा क्या मुख्य कौन सा बीमारी? इसका यही था जो मैं बताया, गमी ब्लाइट और ये फ्रूट फ्लाई वगैरह की समस्या। इसके अलावा इसमें कोई समस्या नहीं आती खरबूजे की फसल में। सर वायरस कैसे? वायरस देखिए, वायरस भी सब एक दूसरे से लिंक है। वायरस एक दूसरे से लिंक है कि आप शुरुआत अगर इसकी बढ़िया से रखेंगे, फंगीसाइड समय पे डालेंगे, कीटनाशक चलाते रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आ जाता है तो कंट्रोल इसका बहुत अच्छा है कि रिकवर अच्छा करना है, मतलब बढ़ने नहीं देगा अगर आप टाइम पे इसका उपचार करते हैं। ठीक है जी, चलो भैया बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और हमारे एरिया में ये अच्छे 25 लगभग 3 साल से तो किसानों की पहली पसंद बना हुआ है। और बीच बीच में किसान भाइयों की जो शंका थी कि इसकी बीमारियों के बारे में, तो अभी एक बात मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ खरबूजा के बहुत से किसानों ने अभी फंगीकोड नाम की दवाई कृषिटेक कंपनी की डाली है, जिससे खरबूजा का मरना, सड़न गलन पूरी तरह कंट्रोल हुआ है। तो विशेष बीमारियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। समय पे यदि हम उसका उपचार करेंगे तो ठीक होगी और आप लोगों को खरबूजे की खेती है फायदे की खेती के रूप में मिलेगा आपका फायदा। चलो आप अच्छे से खेती करें, ऐसी शुभकामनाएं हमारी। और ये हमारी छोटी सी जानकारी अन्य सब किसानों के लिए बहुत लाभदायक होगी, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। किसान भाइयों, इन सभी फसलों की उन्नत किस्मों के बीज और खेती से जुड़ी अन्य सामग्री विद्या श्री कृषि केंद्र पर उपलब्ध हैं। सही जानकारी और सही बीज ही आपकी फसल को बेहतर बनाएंगे। अधिक जानकारी के लिए तुरंत संपर्क करें। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर और अपने स्टेटस में शेयर करें,
ताकि ये जानकारी हर किसान तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको खेती से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। हमारे चैनल पर और भी जानकारी उपलब्ध है, जैसे कि फसल को चूहों से कैसे बचाएं, अधिक मुनाफा पाने के लिए कौन सी नई तकनीक अपनाएं और कौन सी किस्में ज्यादा लाभकारी हैं। धन्यवाद।